हेलो फ्रेंड्स, आपका मैथ एंड साइंस का ज्ञान में स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब का बटन दबाएं। साथ ही अगर और अच्छी लग रही हो, दूसरों को भी इसका जानकारी मिलना चाहिए, इससे उससे कुछ फ़ायदा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मैं आज आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के नेक्स्ट टॉपिक जीएसटी के बारे में बताऊंगा, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि हम लोग जनरली आज के समय में कुछ भी खरीदते हैं, एक छोटी सी पेन से लेकर के अगर कितनी भी बड़ी सामान या कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसमें जीएसटी होती है। ठीक है, जीएसटी जिसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से भी जानते हैं। पहले इसे लोग हमारी सरकार तक क्या नाम देती थी, वैट। ठीक है, जीएसटी का ओल्ड नेम क्या था, जीएसटीज ओल्ड नेम इज वैट। ठीक है, वैट का फुल फॉर्म था वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, जीएसटी का प्रीवियस नेम था वैट, जिसे नए सिरे से तैयार करके रिन्यू करके उसे एक नए नाम से लॉन्च किया गया जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी जो है हमारे देश में लागू करने वाली पहली गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट जो है, ठीक है, जिसको हम लोग एनडीए गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है, उसने लॉन्च की थी। ठीक, जिसका फुल फॉर्म है जीएसटी का फुल फॉर्म आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक ऐसी टैक्स है जो हमारे कंट्री के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भी लागू होती है। मीन्स आप कहोगे कि सर ये तो भारत का स्कीम है जीएसटी, तो आप इसे कैसे कहते हो कि बाहर कंट्रीज में भी लागू होती है। मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी सामान हमारे कंट्री में बाहर देश से आती है तो उन्हें भी ये टैक्स देनी पड़ती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो जीएसटी है वो हमारे कंट्री के साथ साथ बाहर के कंट्रीज पर भी लागू होती है। मीन्स हमारे देश में कोई भी चीज़ खरीदना बेचना जो है जीएसटी के अंदर ही आता है। तो जीएसटी जो होता है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब ये है, गुड्स का मतलब यहाँ पर कोई अच्छी नहीं है, जैसे हम लोग कहते हैं ना गुड थिंग, गुड बहुत अच्छा। तो यहाँ पर गुड का एक्चुअल मतलब होता है सामान और सर्विस का मतलब होता है उस पर काम करने वाला जो चार्ज होता है। ठीक, मीन्स जो सामान को बनाने में जो चार्ज लगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीएसटी कहते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ का नाम दिया गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का मतलब सामान और सर्विस मतलब उस सामान को बनाने में जो खर्च हुआ, तो उन सबको जोड़ करके जो रिटेलिंग प्राइस होता है जिसको हम लोग एमआरपी कहते हैं, वही हमारा यहाँ पर जीएसटी का काम करता है। ठीक है, उस एमआरपी पर जो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है उसे बेचने में बनाने में, उसी को हम लोग जीएसटी कहते हैं। तो जीएसटी बेसिकली दो टाइप की होती है। ठीक है, एक है सीजीएसटी जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। यहाँ पर जीएसटी का वही फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा होगा सीजीएसटी, दूसरा होगा एसजीएसटी, एसजीएसटी जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट जीएसटी, स्टेट जीएसटी। ठीक है, अब कहोगे सर ये सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी क्या है। तो सेंट्रल जीएसटी का मतलब होता है कि एक ऐसा गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे हमारे देश का सरकार, मीन्स हमारे देश में सरकार एनडीए की है, मतलब बीजेपी की है, तो जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जो देश की सरकार द्वारा जो टैक्सेस चार्ज की जाती है उसे हम लोग सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल जीएसटी कहते हैं। और एक स्टेट जो चार्जेस लगाती है किसी भी गुड्स पर, किसी भी सामान पर, वो हमारा सेंट्रल जीएसटी के अंडर आता है, मीन्स स्टेट जीएसटी के अंदर आता है। जैसे हम लोग झारखंड स्टेट में रहते हैं तो हमारे झारखंड स्टेट में किसी भी प्रोडक्ट के बनने बिकने तक के जितने भी टैक्सेस है, जितने भी चार्जेस है जो गवर्नमेंट लगाती है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट, वो हमारा स्टेट जीएसटी में आता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, आपने अगर कुछ सामान खरीदा होगा तो अब बिल्स में आपको देखने को मिलता ही है सीजीएसटी और एसजीएसटी, जिसमें आपका लिखा हुआ रहता है।
तो ये CGST और SGST का जो कैटेगरी है वो अलग अलग है, मीन्स अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग GST चार्जेस लगते हैं। और ये GST चार्जेस आपका परसेंटेज में लगाया जाता है, क्योंकि जो GST होता है मीन्स सर्विस एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो आपका अलग अलग परसेंटेज में लगता है। ये परसेंटेज आपको देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। मतलब आपका जो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो इन्हीं परसेंटेज के अनुसार किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी गुड्स पर टैक्स लगा सकती है। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट का अगर टैक्स लगाना हो तो 0%, मतलब कोई टैक्स उस पर नहीं लगती है। अगर कहा जाए तो जो मिनिमम टैक्स है वो क्या है आपका 5% का है, और जो मैक्सिमम टैक्स है आपका वो किसका है 28% का। मतलब हमारे कंट्री में अगर किसी सामान पर टैक्स लगने का जो दायरा है वो 5% से 28% तक है, क्योंकि 0% टैक्स का मतलब होता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगना। तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बस 5% मिनिमम और मैक्सिमम 28% चार्जेस ही लगा सकती है गुड्स एंड सर्विस में। ठीक, तो ये कैसे हम लोग इसको काउंट करते हैं, कैसे हम लोग इसको निकालते हैं, इसका कोई रूल तो नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि जैसे आपने डिस्काउंट निकाला था, जैसे प्रॉफिट लॉस आपने काउंट किया था परसेंटेज में, उसी तरीके से GST हमारा काउंट होता है। तो अगर आपको GST और अच्छे से समझना है तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हमारा GST निकलता है और कैसे हम लोग GST काउंट करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट में GST कितना लग रहा है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आप इसे लिखने के लिए वीडियो पॉज कर लें, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि किस तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट का GST निकाल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको GST के बारे में सारा डिटेल समझाया, अगर आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इस एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं कि कैसे GST किसी भी गुड्स में मीन्स किसी भी सामान में लगता है और कैसे हम लोग उसको काउंट करते हैं। तो चलिए हमारे पास एग्जाम्पल क्या है कि अनुज नाम का एक लड़का है, वो क्या करता है कि अनुज बाइज अ पेयर ऑफ नाइकी शू फॉर ₹6,000 एंड GST इज चार्ज ऑन इट एट 18%। कहता है क्या कि अनुज एक नाइकी का शू लेता है जो 6,000 का है और उसमें 18% GST चार्ज की जाती है। तो कहता है फाइंड द अमाउंट दैट अनुज पे फॉर द शू। तो आपको पूछता है कि आप बताइए कि अनुज जो है टोटल कितना अमाउंट पे करेगा शू के लिए। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो भी गिवेंस होंगी उस गिवेंस को लिखेंगे, ठीक है। क्या है, आप कॉस्ट प्राइस लिख सकते हो या सिंपली प्राइस लिख सकते हो। प्राइस ऑफ शू इज इक्वल टू ₹6,000। GST कितना है उसका, GST है 18%। नाउ क्या हो जाएगा, GST वैल्यू मीन्स GST का वैल्यू कितना है, तो 18% ऑफ 6,000। जितना उसका प्राइस होगा उसका हम लोग 18% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18/100 इंटू 6,000। तो ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, ये हो जाएगा 108, इतना मतलब 1,080 रुपीज़। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 8 6 48, 4 बचेगा, 6 7 6 10। ठीक है, 1 जीरो यहाँ मेंशन कर देंगे। नाउ ठीक है, या फिर देयरफॉर नाउ अनुज पेड टोटल अमाउंट विथ GST इज इक्वल टू रुपीज़, जो उसका प्राइस था और 18% ये, तो 6,000 उसका प्राइस था प्लस 1080 ये, तो कितना आ जाएगा ये 7080। मतलब वो टोटल जूते के लिए कितना पे करेगा 7,080 रुपीज़। तो ये इसका रहा सॉल्यूशन। आप इसी तरीके से किसी भी प्रोडक्ट में GST निकाल सकते हैं। GST बिफोर GST आफ्टर GST क्वेश्चन में यही मेंशन रहता है क्वेश्चंस में कि GST से पहले और GST के बाद। जैसा कि आपने इसमें देखा कि GST देने के बाद का प्राइस पूछा गया है,
कहीं पर आपको जीएसटी देने से पहले का प्राइस पूछा जाएगा। तो बस इन्हीं दो तरीकों में जीएसटी का क्वेश्चन घूमता है और इन्हीं दो तरीकों से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर आपको किसी तरीके की परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।